देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। बता दें कि कोरोना संकट काल के शुरुआत में भारत ने दुनिया भर की मदद की थी। रेमडेसिविर से लेकर वैक्सीन मुहैया कराने तक भारत पीछे नहीं रहा। अब जब भारत पर कोरोना की नई लहर का कहर टूटा है तो दुनिया साथ है। अमेरिका ने वैक्सीन उत्पादन के लिए कच्चा माल देने की बात कही है, साथ ही अन्य कई मदद का ऐलान भी किया है। यूके ने भी भारत के लिए इलाज में काम आने वाली कई उपकरणों को रवाना कर दिया है। सऊदी अरब, सिंगापुर जैसे कई देश इस वक्त भारत को ऑक्सीजन के कंटेनर्स मुहैया कराने में जुटे हुए हैं, क्योंकि भारत में ऑक्सीजन है लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए कंटेनर्स की बहुत ज्यादा कमी है। यूं तो कोरोना के नए मामलों की संख्या इस वक्त हर रोज बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां पर केसों की संख्या जो है वो बढ़ने के साथ साथ बेड्स की किल्लत भी बढ़ने लगी है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन आखिरी वक्त पर पहुंच रही है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामले हर रोज 60,000 से अधिक आ रहे हैं, जो एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। हालांकि मुंबई में पिछले कुछ दिनों में केसेस की जो संख्या है वो घटने लगी है, जिससे कुछ राहत भरी खबरें जो है वो सामने आ रही है और एक राहत की उम्मीद भी नजर आती है। लेकिन अभी भी ये संकट जो है वो बरकरार है। तो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा मुश्किल का ये वक्त है। बता दें कि दुनिया भर से भारत को मदद पहुंचाई जा रही है। अमेरिका, सिंगापुर, यूके, हर तरीके से, सऊदी अरब से, हर जगह से, पूरे दुनिया भर से भारत के लिए मदद पहुंचाई जा रही है, क्योंकि भारत में इस वक्त कोरोना का जो दूसरा लहर आया है इसका कहर टूटा हुआ है। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौत की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ी और अच्छी खबर हम आपको बताएं कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे रिकवरी रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे दिल्ली से संवाददाता आलोक झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया, तो इस बार वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस लॉकडाउन में ऐड ऑन हुई है? देखिए, बिल्कुल लॉकडाउन लगाने का कारण यही है कि जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर सोमवार की बात करें तो 23,000 लगभग कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो रविवार को हुई है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो 13 अप्रैल के बाद लगभग 25,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले दिल्ली में बने हुए थे। ऐसे में राहत की खबर जरूर है दिल्ली वासियों के लिए कि मामले जो है वो कम हुए हैं। लेकिन क्या ये मामले एक दिन के लिए कम हुए हैं, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में लॉकडाउन इसलिए लगाया गया और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया कि कोरोना का जो चैन है उसे तोड़ना है, और क्योंकि बेड्स की कमी हो रही है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाया गया। हालांकि लॉकडाउन पे जो पिछले लॉकडाउन पे यानी कि आज से पहले जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें जो पाबंदियां थी वही पाबंदियां इस लॉकडाउन में भी कंटिन्यू रहेंगे। यानी मॉल, स्पा, जिम, ये सब जो है वो बंद रहेंगे, और पब्लिक गैदरिंग पर शादियों में 50 से ज्यादा लोग जो है वो नहीं जा पाएंगे। ये सारी पाबंदियां इस लॉकडाउन में भी कंटिन्यू की गई हैं। और अभी दिल्ली के लिए खुशी की बात ये है कि कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले जो हैं वो लगभग 2000 कम हुए हैं, और अगर ये कम होना जारी रहता है तो निश्चित रूप से दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। जी आलोक, सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी दिक्कत आज के डेट में दिल्ली में अगर है तो ऑक्सीजन और बेड्स को लेकर है, जिसके लिए कल इसका जिक्र भी अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र भी किया था, और वो तमाम मुख्यमंत्रियों को भी इसके बारे में चिट्ठी लिख चुके हैं और ये कह चुके हैं कि उनका कोटा बढ़ा तो दिया गया है लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। तो क्या ग्राउंड रियलिटी इस पे क्या कहती है? देखिए, ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार जो है दिल्ली सरकार ये कहती रही है कि उन्हें उनके जितनी जरूरत है लगभग 7
100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत दिल्ली को है, उतना नहीं मिल पा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है और खुद दिल्ली सरकार जो है कई ऑक्सीजन संयंत्र जो है वो बनाने की योजना है और कुछ दिनों में वो बन जाएगी। उसके बाद दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी जो है वो नहीं होगी। हालांकि अगर आप बात करें तो केंद्र सरकार और खुद पीएम मोदी ने ये इंश्योर किया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी होने नहीं दी जाएगी और जिस तरह से रेल के द्वारा जो है ट्रेन के द्वारा यहाँ ऑक्सीजन लाया जा रहा है और बाकी के सभी राज्यों से जो है वो दिल्ली को सपोर्ट मिल रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इंटरविंग से ये सपोर्ट मिल रहा है, जिसका जिक्र जो है अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। और ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे दिल्ली में सामान्य हो रही है। हालांकि अगर आप बात करें तो एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का कहना है कि बहुत से ऐसे लोग 90% ऐसे लोग ऐसे कोरोना के मरीज जो हॉस्पिटल्स में हैं वो घर में रहकर भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल पर दबाव बना है और जिस तरह एकाएक अगर आप देखें तो जहां दिल्ली में लगभग 2 से 3 हजार नए मामले दर्ज किए जा रहे थे, वही मामलों की संख्या 26,000 या फिर 25,000 से ज्यादा पहुंच जाना, तो एकाएक हॉस्पिटल पर जो बर्डन पड़ा है और उसके बाबत जो ऑक्सीजन पर जो बर्डन पड़ा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल्स में देखा जा सकता है। अभी की दिल्ली के हॉस्पिटल की स्थिति बताऊं तो अभी बहुत ज्यादा सामान्य नहीं कहा जा सकता है। कई हॉस्पिटल जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी जो है उनके हॉस्पिटल में है, लेकिन धीरे धीरे सामान्य बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और ये कोशिश धीरे धीरे नहीं युद्ध स्तर पर की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में जो है दिल्ली में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाएगी। स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी कल और उन्होंने ये मांग की कि इस घड़ी में जो है आप हमारा साथ दीजिए और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। और खुद रेलवे केंद्र सरकार के कई मंत्री जो हैं वो दिल्ली की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जी आलोक, पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाया था तो उस टाइम उन्होंने ये बयान दिया था, ये कहा था कि ये 6 दिनों का जो लॉकडाउन है इस बीच हम कोरोना के जो चेन है वो तोड़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही हेल्थ सिस्टम को भी इम्प्रूव करेंगे। लेकिन लगातार केसेस बढ़ते गए, हालात बिगड़ते गए और नतीजा ये रहा कि कल उन्हें दोबारा से आगे 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो क्या ये 1 हफ्ते के लॉकडाउन के बीच में दिल्ली का जो हेल्थ सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता है? देखिए, लॉकडाउन लगाने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली में कोरोना के चैन को तोड़ना इसका मकसद है। निश्चित रूप से अगर ये कोरोना का चैन टूटता है और जैसा मैंने पहले बताया कि दिल्ली में लगभग 2000 मामले कम आए और मुझे लगता है और जहां तक विशेषज्ञों से मेरी बात हुई तो यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन का जो पिछला लॉकडाउन केजरीवाल सरकार ने लगाया था उसका असर है कि दिल्ली में 2000 नए मामले जो हैं वो कम आए हैं। हालांकि अब आगे इस लॉकडाउन को कंटिन्यू इसलिए किया गया है क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं वो पहले से ही अपने क्षमता से बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं और इस स्थिति में लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय था जिससे कोरोना के संक्रमण को तोड़ा जाए, जिससे नए मरीजों की संख्या में कमी आए और वो कमी पिछले लॉकडाउन की वजह से देखने को भी मिली है। अब ये क्या 1 दिन की कमी है ये देखने वाली बात होगी या फिर लॉकडाउन का फायदा, जिस तरह अभी भी दिल्ली में लॉकडाउन है उसका फायदा दिल्ली को मिल रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर आप दिल्ली के लोगों की बात करें, खासतौर पर व्यापारी वर्ग की बात करें, तो कैट्स ने जो है इस लॉकडाउन का समर्थन किया है। यानी कि दिल्ली में लगभग कमोबेश हर एक लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं, वो इस कठिनाई को समझ रहे हैं, इस विपदा को समझ रहे हैं और उन्होंने जो है लॉकडाउन का समर्थन किया है। अब इस लॉकडाउन के दरमियान कितना हॉस्पिटल इंप्रूव होता है, हालांकि दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो है इसे इंप्रूव किया जाए। चाहे राधा स्वामी हॉस्पिटल्स की बात करें जहां 10,000 बेड जो हैं वो लगाए गए हैं और कई बैंक्वेट हॉल में जो है बेड लगाया गया है, कई स्कूल्स यहां तक कि सरकारी स्कूल्स को भी कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। यानी कोशिश यही है कि इन 7-8 दिनों में जब इंप्रूव और किया जाए हेल्थ सिस्टम को और लगातार ये कोशिश की जाए कि दिल्ली के हॉस्पिटल से थोड़ा सा बर्डन कम हो, जैसे बैंक्वेट हॉल में कोविड हॉस्पिटल बना देना और तमाम वो प्रयास दिल्ली सरकार कर रही है केंद्र सरकार के साथ मिलकर। जी आलोक, मैं चाहूंगी कि आप अपने आसपास का थोड़ा माहौल दिखाएं और जो लोग मौजूद हैं वहां पे उनसे एक बार बातचीत करें, ये जानने की कोशिश करें कि ये जो लॉकडाउन है इसका क्या इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है।
देखिए, अगर लॉकडाउन की बात करें तो निश्चित रूप से आपको मेरे पीछे जो रोड दिखाई दे रहा है, ये जो है सुनसान है यहाँ पे अपेक्षाकृत, क्योंकि अभी अगर आप सामान्य दिनों की बात करें तो सोमवार का आज दिन है और लगभग 10:30-11 बजे हैं। इस समय ऑफिसेज का रश रहता है, ऑफिस लोग बड़ी संख्या में या फिर स्टूडेंट जो है वो बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं, कामगार जो है वो बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं, लेकिन आपको रोड पर इक्का दुक्का गाड़ियां जो है वो चलती हुई दिखाई देंगी और ये भी वो जरूरी काम के लिए बाहर निकले हैं, जो एक तरह से कहिए कि जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं या फिर बैंक से जुड़े हुए हैं या फिर किसी अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, वही जो है बाहर निकल रहे हैं। और सामान्यतः ऐसा देखा जा रहा है कि दिल्ली में लोग लॉकडाउन का इस एरिया में, अगर इस एरिया की बात करूं मैं, तो यहाँ पे पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऑटो भी जो है वो चल रहे हैं और जो जरूरी सामान है, जो जरूरी लोग हैं, किसी को अगर हॉस्पिटल जाना है तो वो ऑटो वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, सामान्यतः यहाँ पे चल रहा है। ये स्थिति इस एरिया की है। हम जो है ऑटो चालक से बात करते हैं। आप जरा इधर आइए। आपसे जानना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन है, सवारी कितनी कम हो गई है? 90% सवारी कम हो गई है। 10% सवारी है और कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी कोई भी काम नहीं है। आप खुद बाहर निकलते हैं, किस तरह से कोरोना से बचाव कर रहे हैं आप? हम तो सैनिटाइज शुरू से कर रहे हैं, 22 मार्च से पहले से कर रहे हैं, 11 नवंबर से ही कर रहे हैं। 11 नवंबर से हमें पता था कोरोना आ चुका है, हम तभी से अपना काम कर रहे हैं। मैं टैक्सी चलाता था, 22 मार्च से हमारा टैक्सी का काम बिल्कुल ठप हो गया है। उसके बाद में जब लॉकडाउन खुला तो हमने ऑटो को लिया। ऑटो को लेने के बाद में मई में लॉकडाउन खुला था, मई से हम ऑटो चला रहे हैं। हमारा काम अभी तक नहीं खुला है और अभी तक हम जैसे तैसे करके हम अपना बच्चों का पेट पाल रहे हैं। कहीं पर भी काम नहीं है। यहाँ पर 100% काम होता था, वहाँ पर 10% काम हो रहा है। अब काम है ही नहीं कहीं पर। अच्छा, जब सवारी बैठती होगी आपके ऑटो पर तो किस तरह से उनको सैनिटाइज करते हैं या उनको कुछ प्रिकॉशन उनको बोलते हैं? पहले तो सवारी ही सैनिटाइज करती है, पहले हम ही करके चलते हैं अपने ऑटो को सैनिटाइज करके और खुद को भी सैनिटाइज करते हैं। हमारे पास सैनिटाइज भी है, सब कुछ भी है। सुबह पूरी गाड़ी सैनिटाइज करके निकलते हैं, फिर उसके बाद में हर बार सैनिटाइज करते हैं सवारी बैटरी उतरने के बाद में। कोई पेशेंट आता है, उनको हॉस्पिटल जाना है विपरीत परिस्थितियों में, तो उनको ले जाते हैं? हाँ जी, उनको लेके जाते हैं, हम तो बड़े खुशी से लेके जाते हैं। साथ में हमारे साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती है। पुलिस ने ये हमारे को डंडा मारा खींच के बगैर बात के, ये सारा खून टूट गया और मेरे को बहुत मारा। कब की? अभी 10 मिनट में वो क्या नाम के वहां पर क्या नाम कहती है, केजरीवाल को बोलो कि यहाँ पर रोड पे तुम क्या रोटी तुम्हें केजरीवाल देगा। और कहते पीएमओ से बात करो, केजरीवाल देगा तुम्हें, हमें कहीं पर तुम्हें रुकने नहीं देंगे। सीमापुरी गोल चक्कर के पास में ये सारा मेरा हाथ पे डंडा मारा खींच के और मारा मुझे। उसकी गाड़ी का नंबर F650 है, उस पीसीआर का नंबर, बाइक का नंबर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र पाल सिंह है। और वो पुलिस वाले बहुत दुर्व्यवहार करते हैं ऑटो वालों के साथ में और कहते हैं केजरीवाल के पास जाओ, अब अपनी रोजी रोटी खाओ, केजरीवाल से मांगो जाके। देखिए मोनिका, एक दो घटनाएं जो है वो ऐसी देखने को मिल रही है कि दिल्ली पुलिस के कहीं भी जो इस ऑटो चालक ने बताया कि इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। कमोवेश अगर आप दिल्ली की स्थिति देखेंगे तो लॉकडाउन को स्थिति बनाने के लिए दिल्ली पुलिस कहीं कहीं सख्ती भी करती है और ये एक तरह से देखिए, ये लॉकडाउन इसलिए जरूरी है कि कोरोना का चैन तोड़ा जाए और जहां तक दिल्ली में नए संक्रमणों को कम किया जाए, ये दिल्ली सरकार लगातार कह रही है और लोगों से भी अपील कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहें। और इस महामारी के दौरान भी अगर आप इस ऑटो वाले को सुने तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि कोई भी पेशेंट होता है तो उनको तत्काल जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं, चाहे वो कोरोना पेशेंट हो, उनको भी हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो मानवता और जिस तरह से हमारे देश को जाना जाता है एक दूसरे से सौहार्द व्यवहार का और उदारता के लिए, वो आपको दिल्ली में हर एक कोने में देखने को मिलेगा। लोग जो हैं वो एक दूसरे को, चाहे वो ऑटो वाले हों, टैक्सी वाले हों, चाहे वो कोई और हो, किसी और प्रोफेशन में हो, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि कोरोना के इस महासंक्रमण के दौर में लोगों ने अपने कर्तव्यों को को नहीं भूला है। जी आलोक, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है आज दिल्ली पहुंचने वाली है।
तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में बेड्स और ऑक्सीजन की जो संकट है, ये इसको अब दूर किया जा सकता है, दूर होने के आसार नजर आ रहे हैं। एक अपडेट चाहेंगे इस पे आपसे। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही थी कि 700 टन मैट्रिक टन जो है वो दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसको देखते हुए क्या केंद्र सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है और जो ऑक्सीजन ट्रेन जिसका जिक्र अभी आप भी कर रही हैं मोनिका, वो आज दिल्ली पहुंचने वाला है। एक बड़ी राहत की खबर दिल्ली वालों के लिए है और न उन लोगों के लिए है जिसके परिजन जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जिनको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। तो आज वो ट्रेन पहुंचेगी और उसके बाद जो है उसे सभी हॉस्पिटल्स में वितरित किया जाएगा। हालांकि अगर आप देखें तो अभी सुबह सुबह मैंने 3-4 हॉस्पिटल्स में बात की थी, तो वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था अभी पर्याप्त है। वो कह रहे थे कि अभी तक तो ठीक है, यानी कि स्थिति जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। कोई भी पैनिक सिचुएशन जो है वो नहीं है अब, क्योंकि केंद्र सरकार खुद, और जैसा मैंने पहले कहा कि मोदी सरकार के कई मंत्री जो हैं वो दिल्ली पर ध्यान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज ऑक्सीजन ट्रेन का पहुंचना ये बड़ी राहत की बात दिल्ली वालों के लिए है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और आपको बता दें इसमें सबसे अच्छी बड़ी खबर ये है, अच्छी बात ये है कि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उससे भी ज्यादा रिकवरी रेट्स बढ़ रहे हैं और सुदर्शन लगातार ये मुहिम चलाता आ रहा है और ये कहता भी आ रहा है कि कोरोना से डरे नहीं, पैनिक ना हो, डरे नहीं, इससे लड़े। कोरोना वायरस की भयानक लहर से इस वक्त राजधानी दिल्ली भी जूझ रही है। हर दिन दिल्ली में कोरोना के मामले और मौतों की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है और इसी के साथ ही राजधानी के स्वास्थ्य सिस्टम की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो बता दें कि दिल्ली में इस वक्त अस्पतालों में बेड्स की कमी है, तो ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत है यहाँ पे। वहीं कोरोना संकट काल के शुरुआत में भारत ने दुनिया भर की मदद की थी। रेमडेसिविर से लेकर वैक्सीन मुहैया कराने तक भारत कहीं भी पीछे नहीं रहा और अब जब भारत पर कोरोना की नई लहर का कहर टूटा है तो दुनिया उसके साथ खड़ी है। अमेरिका ने वैक्सीन उत्पादन के लिए कच्चा माल देने की बात कही और साथ ही अन्य कई मदद का भी ऐलान किया है। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया खुद ये बात कह चुके हैं कि सभी मरीजों को ऑक्सीजन थेरेपी देने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ साथ इसे समझना भी बेहद जरूरी है कि एक मरीज को किन हालातों में अस्पताल की तरफ रुख करना चाहिए। आपको कोरोना हुआ है, कोविड-19 के शुरुआती लक्षण अगर आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं तो अपने आप को आप होम आइसोलेट कर लीजिए। कोरोना के शुरुआती मामले आम फ्लू जैसे होते हैं। WHO की ट्रायल की बात करें, सॉलिडारिटी ट्रायल ने, वो एक नेगेटिव स्टडी थी। उस ट्रायल ने ये शो किया कि रेमडेसिविर से ना आपकी जान बचती है, ना आपकी हॉस्पिटल स्टे कम होती है। यूएस के एक स्टडी ने ये शो किया था कि अगर रेमडेसिविर हम मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में, मॉडरेट टू सीवियर, माइल्ड में किसी ने नहीं दिया है, मॉडरेट टू सीवियर में दें तो हॉस्पिटल स्टे कुछ हद तक कम हो जाता है। इसलिए जो स्टेबल पेशेंट्स हैं, जो घर पे हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, 94 से अबव है, इन लोगों को रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है। और रेमडेसिविर अगर आप लेंगे तो उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम होगा। इसलिए एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है, सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए दी जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम हो रही हो, जिनके लंग्स में शैडोज आ रहे हो जो हम एक्सरे या सीटी स्कैन से देखते हैं, या ब्लड की रिपोर्ट में ऐसे पैरामीटर्स आ रहे हो जो ये सजेस्ट करें कि वो मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी सैचुरेशन कल 98 थी और आज 97 हो गई
तो आस्ता आस्ता मेरी सैचुरेशन गिरने लग रही है और मैं ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देता हूँ। हमें ये समझना चाहिए कि ऑक्सीजन जो हम देखते हैं ब्लड में, चाहे आपकी सैचुरेशन 94 हो, चाहे 98 हो, चाहे 99 हो, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो लगभग उतनी ही रहती है, क्योंकि जो हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं कि एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो आपकी सैचुरेशन जब 90 से ऊपर होती है तो कर्व एकदम फ्लैट होता है। इसका मतलब आप अपनी सैचुरेशन और बढ़ाने से आपके खून में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बढ़ती। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 95, 94, 97 है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सांस की तकलीफ है, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पेट के बल लेट सकते हैं, उससे भी आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और एकदम ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कम करेंगे, और जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन आप लगाएंगे, तो किसी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको आप ऑक्सीजन डिनाई कर रहे हो और उसके लिए वो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन का मिसयूज ना करें, रेमडेसिविर का मिसयूज ना करें, पैनिक ना करें। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर हम होम आइसोलेशन ठीक से करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को मॉनिटर करेंगे, वार्निंग साइंस की तरफ ध्यान देंगे, तो हॉस्पिटल्स की भीड़ भी कम होगी। जिन लोगों को बेड की जरूरत है उनको बेड मिलेगा और उनकी पूरी तरह से इलाज होगा। तो वहीं राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि जिसके मुताबिक अब अगले सोमवार यानी 3 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान जो नियम अब तक के लिए लागू किए गए थे वही नियम आगे भी जारी रहेंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान किन किन चीजों पर छूट रहेगी। देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए जहां अमेरिका, जर्मनी और सिंगापुर से मेडिकल इक्विपमेंट्स मंगाए जा रहे हैं, वहीं अमेरिका से अगले सप्ताह तक भारत को 10,000 ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर यहां पे मिलेंगे। तो वहीं बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान किन किन चीजों पे खास ध्यान देना है और किन चीजों में छूट मिलेगी, आपको बता दें। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी अगले सोमवार 3 मई तक सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी का यहां पे ये मुद्दा उठाया है कि दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हुई है। केंद्र की तरफ से 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलर्ट की गई है, तो ये अलॉटमेंट हमारे पास अभी तक नहीं पहुंच पाया है पूरे तरीके से। हमारी रोज की जरूरत जो है वो 700 मीट्रिक टन की है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा सुदर्शन न्यूज पर। रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।